नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमुला। खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड एक्सप्रेस के साथ। देहरादून स्थित हयात रिजेंसी में उत्तराखंड में पर्यटन बढ़ाने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। पर्यटन विकास बोर्ड की बैठक के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पर्यटन हमारे राज्य का मुख्य आधार है। अब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हवाई सेवा का विस्तार किया गया है। सरकार से जो भी अपेक्षा की गई है, सभी सुझावों पर विचार किया जा रहा है। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने खेल विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में रेखा आर्या ने पूर्व में खेल विभाग में किए गए कार्यों की प्रगति रिपोर्ट के बारे में जानकारी संबंधित अधिकारियों से ली। वहीं खेल विभाग के जारी हो चुके जियो को लेकर रेखा आर्या ने कहा कि खेल छात्रवृत्ति का जियो जारी होने से प्रदेश के खिलाड़ियों को अपने खेल को निखारने का मौका मिलेगा। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ब्यासी एवं शिवपुरी के बीच यात्रियों का एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में गिर गया, जिससे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। एसडीआरएफ टीम द्वारा तीनों घायलों का रेस्क्यू कर 108 के माध्यम से अस्पताल भेजा गया। वहीं मृतक युवक के शव को बरामद कर जिला पुलिस के सुपुर्द किया गया। भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव के साथ साथ नगर निकाय के लिए कमर कसनी शुरू कर दी है। इसी क्रम में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से तैयार किया जा रहा है। देहरादून जिले का 2 दिवसीय शिविर ऋषिकेश में चल रहा है, जिसमें शिरकत करने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पहुंचे और बीजेपी कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल पर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धि पहुंचाने के बारे में जानकारी दी। उद्यान विभाग के सहयोग से पौड़ी जनपद के 25 सक्रिय प्रगतिशील किसानों को आज जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे द्वारा हरी झंडी दिखाकर एजेंसी चौक से हिमाचल प्रदेश के अन्नी कुल्लू के लिए रवाना किया गया। वहीं जिलाधिकारी ने किसानों को शुभकामनाएं देते हुए किसानी के क्षेत्र में बेहतर अनुभव लेने को कहा। उद्यान विभाग के साथ मिलकर जो जनपद में औद्यानिकरण कार्य में अच्छे कुशल किसान जो कार्य कर रहे हैं, उनको प्रशिक्षण के लिए कुल्लू मनाली कुल्लू के एक संस्थान में हम भेज रहे हैं। वहाँ पर जो सेब बागवानी है, उसका प्रशिक्षण के साथ साथ में उसका फील्ड विजिट भी होगा। और ये किसान ऑलरेडी सेब में अपने काम कर रहे हैं, तो नई टेक्निक को सीखने के बाद में मुझे उम्मीद है कि इनके काम में और बेहतरी होगी। अभी कुछ किसानों ने मैं देखा कि उन्होंने जो है 1000 पौधे लगा रखे हैं और अच्छी वैरायटी के पौधे लगा रखे हैं। वहाँ पर जाके ट्रेनिंग को प्राप्त करेंगे, प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, तो उम्मीद है कि ये किसान जो अभी छोटा काम कर रहे होंगे, छोटे क्षेत्रफल में कर रहे होंगे, कम या अच्छी वैरायटी उनके पास अभी नहीं होगी उपलब्ध, लेकिन जब प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे तो इनके अच्छी जानकारी के साथ में काम करेंगे तो हमारे जनपद में एप्पल मिशन का जो काम चल रहा है उसको बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। युवा कांग्रेस हल्द्वानी महानगर अध्यक्ष हेमंत साहू के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विद्युत कटौती के विरोध में जोरदार नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन कर राज्य सरकार का पुतला दहन किया। इस दौरान हेमंत साहू ने कहा, राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। हल्द्वानी समेत पूरे प्रदेश में बिजली कटौती की भरमार है, जिससे जनता, व्यापारी, हर वर्ग का लोग परेशान है। अस्पतालों की व्यवस्थाएं देखें, जांचों की व्यवस्थाएं देखें, तो विद्युत कटौती की वजह से सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। विद्युत कटौती की वजह से उमस भरी गर्मी में लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है और राज्य सरकार ने 24 घंटे के विद्युत कटौती देने का वादा कर विद्युत कटौती के नाम पर लगातार जनता को परेशान करने का काम किया जा रहा है। हम यूथ कांग्रेस के समस्त साथी मांग करते हैं कि तत्काल हल्द्वानी में और पूरे प्रदेश में जो बिजली की भारी कटौती है उस पर रोक लगाने का काम किया जाए, ताकि जनता को उमस भरी गर्मी में राहत मिल सके। जरूरतमंदों को अब जल्द आवास मिलेंगे। लालकुआं नगर पंचायत के अध्यक्ष लालचंद सिंह ने कहा कि लालकुआं आंशिक संशोधन तथा लाभार्थियों के साथ अनुबंध की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद नगर पंचायत द्वारा 11 जुलाई को 100 लोगों को आवास आवंटित कर दिए जाएंगे। हल्द्वानी में एक ग्राफिक एरा के निदेशक डॉक्टर घनशाला ने ग्राफिक एरा संस्थान से पढ़कर उस संस्थानों में प्लेसमेंट में गए छात्रों का अभिनंदन किया। साथ ही उन्हें 50-50 हजार के चेक देकर पुरस्कृत भी किया। इस दौरान डॉक्टर घनशाला ने बताया कि भविष्य में ग्राफिक एरा संस्थान हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बड़े कदम उठा रहा है, जिसमें एजुकेशन से लेकर सुविधाएं तक उपलब्ध रहेंगी।
मंदिर समिति ने किया केदारनाथ मंदिर के कपाट खोलने व बंद करने के समय में बदलाव। मानसून सीजन और यात्रियों की घटती संख्या को देखते हुए लिया निर्णय। आम दर्शनों का समय किया 4 घंटे कम। अब सुबह 5 से रात्रि 9 बजे तक होंगे बाबा के दर्शन। देखिए, इस वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री केदारनाथ धाम की यात्रा पर पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं की संख्या ने पिछले जितने भी रिकॉर्ड थे सारे ध्वस्त कर दिए हैं। ऐसी परिस्थितियों में हमारे समक्ष चुनौती थी कि हम प्रत्येक यात्री जो भी केदारनाथ जी में पहुंचा है उसको दर्शन कराएं। तो उस परिस्थिति में हमने यह निर्णय लिया कि जो गर्भगृह है, गर्भगृह में श्रद्धालुओं का प्रवेश हमने वो प्रतिबंधित कर दिया था और सभा मंडप से ही श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जा रहे थे। लेकिन अब जैसे मानसून सक्रिय हो गया है, बच्चों के विद्यालय खुलने वाले हैं, तो यात्रा काफ़ी कम हो गई है और लगभग 2-3-4 हज़ार तक की प्रतिदिन श्रद्धालु वहाँ पहुँच रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमने मंदिर की जो पूजा अर्चना का जो समय है वो भी अब उसमें भी काफ़ी बदलाव किए हैं और हम सभी जो श्रद्धालु हैं उनको गर्भगृह में प्रवेश करा रहे हैं, वहाँ पर वो पूजा अर्चना कर सक रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन क्रांति की एक बैठक प्रशासनिक भवन में आयोजित हुई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सिंह सैनी पहुंचे, जिन्होंने बैठक में मोहम्मद सलमान के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की। इस दौरान किसानों ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। मानसून काल के मद्देनजर जिलाधिकारी चंपावत ने टनकपुर पूर्णागिरी तहसील सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि मानसून के दौरान सभी अधिकारी अलर्ट मोड पर रहें। IRS अंतर्गत जिस भी विभाग के जो दायित्व हैं वह बिना किसी लापरवाही से उसका निर्वहन करें। आपदा की अभी बैठक हो रही है, यहाँ पे ड्रोन से सारे हमने रिकॉर्डिंग्स की हैं, उसको देखा जाएगा। और जो टनकपुर बनबसा में माननीय मुख्यमंत्री जी की जो बैठक हुई थी आपदा की, माननीय मुख्यमंत्री जी के ही निर्देश हैं कि इसका स्थायी समाधान निकाला जाए। तो इसका ड्रेनेज प्लान के लिए 1 माह का समय दिया गया है इरिगेशन को। तो इसका जब विस्तृत ड्रेनेज प्लान बनेगा तो आने वाले सालों में इसका स्थायी समाधान हो पाएगा। फिलहाल इस मानसून सीज़न में जो भी अस्थायी समाधान होने हैं उनके लिए बैठक की गई है। खटीमा के विकास खंड परिसर में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नैनो के तहत बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उधम सिंह नगर जनपद के जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने अध्यक्षता करते हुए लोगों की समस्याएं सुनी और कुछ समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। साथ ही शेष समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को मौके का निरीक्षण करके समाधान करने के निर्देश दिए। फिलहाल उत्तराखंड एक्सप्रेस में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।